हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्डस्मिथ आईएएस। एंड प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाए होंगे एंड आई नो हाउ हार्ड इट इज़। कितना बुरा लगता है, कितना दुख होता है जब हम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, भले ही वो चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या आपका कोई भी सेकंड अटैम्प्ट हो या कुछ भी हो, बिकॉज इतना मेहनत जाता है इसमें। एंड जब क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम्स, कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। बट एट द सेम टाइम दो चीज़ें हैं, अगर आप अगला अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो या आप इस जर्नी को क्विट करना चाहते हो, वो कॉल आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेरी एक जो बात है वो याद रखिए कि आप अगले साल भी प्रीलिम्स दोगे, अगले साल भी मेंस दोगे और अगले साल भी इंटरव्यू दोगे। इस टाइम लग रहा होगा कि नहीं यार हमारा नहीं होगा, बट आप टॉपर्स को देखोगे, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो नहीं क्लियर कर पाए प्रीलिम्स 2 बार या मेंस नहीं हुआ, बट एट द एंड उन्होंने फिर तीनों एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर किए। तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है अच्छी रैंक के साथ क्लियर करना? दिस इज़ द मेन थिंग, राइट? अगर आपकी रैंक ख़राब भी आ जाती, लेट से आप प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आपने मेंस भी क्लियर कर लिया या मेंस में रह गए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, आपको दोबारा अटैम्प्ट देना ही है। तो दोस्तों, अगर आप इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल अपने दिमाग में डालनी है। बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, बट जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में रखना है और उसके साथ आगे तैयारी करनी है। अपने साथ एक तो ऑनेस्ट रहना है, ये इम्पॉर्टेंट है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो आप इस प्रिपरेशन में आगे नहीं बढ़ोगे। खुद के साथ ऑनेस्ट होने का मतलब क्या है? खुद के साथ ऑनेस्ट होने का मतलब है कि अगर हम सोचते हैं कि यार हमने पढ़ाई तो बहुत की, हमने मेहनत तो बहुत की, पर रिजल्ट नहीं आया, बट ऊपर वाला ऐसा ही चाहता है, या जो भी सोचते हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, बट आपको यह सोचना है कि आपसे कहाँ गलती हुई, आप कहाँ और इसको बेहतर कर सकते हो। क्या गाइडेंस में कमी थी? क्या आपके पढ़ने के तरीके में कमी थी? मैं मानता हूँ कि सब लोग मेहनत करते हैं, और अगर आपका नहीं हुआ उस तब भी आपने बहुत मेहनत की है। एंड बहुत सारे मैंने टॉपर्स देखे हैं जिन जो मेहनत उतनी ही की जिन्होंने, और इनफैक्ट जब कम मेहनत की तब उनका सिलेक्शन हुआ। तो मेहनत पे कोई डाउट नहीं है, डाउट है पढ़ने के तरीके पे। पढ़ने का जो तरीका है, जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है, जो रिवीजन का तरीका है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और वो केवल प्रीलिम्स की बात नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स ही दुनिया है, प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बट ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स क्लियर होने से कुछ नहीं होता। आप जब तक अच्छी रैंक के साथ ओवरऑल सिलेक्शन नहीं पाते हो, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी के लिए बेसिक जो चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका लेट से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये मुश्किल क्षण है आपके लिए, आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, बट एट द सेम टाइम जो एक विनिंग मेंटेलिटी होती है, जो एक विनर की मेंटेलिटी होती है, जो एक चैम्पियन की मेंटेलिटी होती है, कि आपको ये 1 साल जो मिला है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब इसमें वो गलतियां नहीं करनी जो पिछले साल हुई थी, ठीक है? फुली प्रिपेयर्ड रहना है, फुली प्रिपेयर्ड रहना है नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए। मतलब प्रीलिम्स भी निकले, मेंस भी निकले, इंटरव्यू भी निकले, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो ये 1 साल जो है इसको लेके चलना है। आई थिंक इतना क्लियर होना चाहिए। हिम्मत जुटाओ, जो भी करना है करो। अगर आपने एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एनालाइज करो, बट इसको लेके बैठे मत रहो। आपने बहुत टाइम वेस्ट किया होगा पहले भी, बट अब नहीं करना है। तो यही जो बेसिक पॉइंट है वो है कि आपको जो 1 साल का विंडो है, आज से लेके नेक्स्ट प्रीलिम्स तक, वो प्रीलिम्स फिर मेंस, इस जो टाइम है ना, इसको जिसने भी अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, वो ये भी क्लियर करेगा, वो ये भी क्लियर करेगा, और वो आगे भी क्लियर करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत में आप कमी नहीं छोड़ोगे, अगर आपको लगता है कि आप जान लगाकर पढ़ोगे और आपने पढ़ाई की है, तो दिक्कत है आपको थोड़ी गाइडेंस। जो गाइडेंस में दिक्कत है, उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम हैं।
वर्डस्मिथ की टीम है आपके साथ, राइट, वर्डस्मिथ है आपके साथ। और कोई भी इशू होगा, प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, या ओवरऑल जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसमें हो, उसके लिए हम हैं। आप बहुत पढ़ाई की आपने, बहुत अच्छा है, बट अब जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है। वो उसमें क्या नहीं करना है, एक सबसे पहले है कि मटेरियल के पीछे नहीं भागना है कि ये मटेरियल मिल जाए, वो मटेरियल मिल जाए। अपने मटेरियल को कंसोलिडेट करो, जो ज़्यादा है उसको हटाओ, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ कौन सी करनी है, आंसर राइटिंग, सब चीज़ को ना साथ में लेके अब आगे चलना है अगले एक साल। कि मतलब ऐसा नहीं हो कि यार प्रीलिम्स हो जाए लेट्स से, अगले साल फिर मेंस रह जाए, फिर एक साल की साइकिल आ गई, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग पढ़ो, मेहनत आप सब लोग करते हो, बट सही दिशा में मेहनत करो, राइट। हमारे साथ जुड़िए आप, ठीक है। जीएस डेली आंसर राइटिंग हमारा कोर्स है फ्री, बिल्कुल फ्री कोर्स है ये। सिमिलरली एथिक्स का कोर्स है फ्री। ये दोनों कोर्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो पैसे, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आप मेंटोरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आप ये दोनों आइए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे इन आंसर्स को लिखिए। आप यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको एक तो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग प्रीलिम्स के बाद, वो नहीं जाओगे। हम लोग हैं आपके लिए, मेंटोरशिप के लिए। पैसे की कोई चिंता नहीं करनी है। उसके अलावा जो है अपने नोट्स को, अगर आप इसको भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना है, आप कहीं और कोचिंग ले रहे हो, वेल एंड गुड, बट एक बात ध्यान रखो कि अपने नोट्स को कंसोलिडेट करो, अपने सोर्सेज को कंसोलिडेट करो और मेहनत में फिर से जुट जाओ। मतलब मेहनत तो करते ही रहनी है, राइट, उसके साथ हिम्मत भी नहीं हारनी है। ये एग्ज़ाम उन्हीं के लिए है जो मेहनत करते रहेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। मेहनत के साथ साथ सही गाइडेंस ज़रूरी है, वो गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। उसको ऐसे मत सोचो कि हमें क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, हमने तो बहुत कोचिंगें देख ली, हो सकता है वहाँ पे क्लिक नहीं किया हो। और कहीं भी पर्सनलाइज्ड जो गाइडेंस है ना, जो आपके ऊपर फोकस करके है, वो कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए आप हमसे जुड़िए, और आपकी जो दिक्कत है वो किसी और की दिक्कत नहीं हो सकती, आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो किसी और के लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप अपनी हिम्मत मत हारिए, और अपने जो एक साल है आपके लिए उसको थॉरोली प्रिपेयर करिए। मतलब बस अगले बार टॉप 100 में आपको रैंक लेके आनी है, ये मान के आप जो है प्रिपरेशन तैयार करिए। बड़े टारगेट बनाइए। आज आज आप बैठिए, ठीक है, आज और कल का टाइम लो, अपने टारगेट बनाओ। कोई भी दिक्कत है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस ऑन द फ्री मेंटोरशिप कॉल, राइट। आप कनेक्ट करिए हमारे साथ एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। पैसे की चिंता बिल्कुल मत करिए, ओके। पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़िए और हम वी विल गाइड यू कि आपको अगला एक साल किस तरीके से प्लान करना है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप दोस्तों इतना टाइम दे रहे हो, इतने पैसे आपने कोचिंग्स में दिए होंगे, और हम कुछ अ, अपना फ़ायदा भी नहीं देख रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि जो मेहनती बच्चे हैं वो सेलेक्ट हों, वो आगे जाएं, एटलीस्ट वो एग्ज़ाम क्लियर करें। बस यही हम चाहते हैं, उसमें हम आपके साथ हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, आपके साथ हम हैं। और अगला एक साल है, ये टाइम है, इसको हम मिल के आगे बढ़ेंगे, मिल के जो है हम आगे इसको यूटिलाइज़ करेंगे। इसको हम इंश्योर करेंगे कि आपकी जो है एटलीस्ट टॉप 100 में रैंक आए, और आप जो है आईएएस प्रॉपर के साथ एग्ज़ाम निकालो। सो डोंट वरी, बी रिलैक्स, टेक योर टाइम, प्लान, ओके, गो अ स्टेप बैक एंड बी रेडी टू जंप।